अस्पताल में भर्ती बड़ी खबर है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को जहर देने की खबर। कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में भर्ती कराया गया। दाऊद इब्राहिम की हालत गंभीर बताई जा रही है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने जहर देने का दावा किया। पाकिस्तान में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद। बड़ी और अहम खबर, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद अस्पताल में भर्ती। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को जहर देने की खबर। कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में भर्ती कराया गया। दाऊद इब्राहिम की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी। इसी बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए गए। दाऊद इब्राहिम मामले पर यह बड़ी जानकारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। जावेद मियादाद का परिवार भी नजरबंद कर दिया गया है। जावेद मियादाद को पूरे परिवार के साथ नजरबंद किया गया। आईएसआई और आर्मी की सख्त निगरानी में रखा गया है। पूरे परिवार को अज्ञात जगह पर शिफ्ट किए जाने की भी चर्चा है। बड़ी और अहम जानकारी, जावेद मियादाद रिश्तेदार है दाऊद का, शादी हुई है जावेद मियादाद के बेटे की दाऊद की बेटी से। ये बड़ी खबर और इसको लेकर जावेद मियादाद को भी नजरबंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आईएसआई और आर्मी की सख्त निगरानी में जावेद मियादाद का रखा गया है। पूरा परिवार अज्ञात स्थान पर शिफ्ट किया गया। बड़ी खबर, जावेद मियादाद को भी नजरबंद किया गया है। एक तरफ दाऊद इब्राहिम का कराची के अस्पताल में भारी सुरक्षा के बीच इलाज जारी। और डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ सर हमारे साथ कनेक्ट हैं। देवनाथ सर, आखिर से किस तरह से देखा जाए, आखिर दाऊद को मारने की कोशिश कौन कर सकता है पाकिस्तान में? जी हाँ, दाऊद इब्राहिम के बारे में ये खबरें जो आ रही हैं, उनकी पुष्टि अभी तक ऐसे तो पाकिस्तान के किसी भी मीडिया चैनल ने या सरकारी या बेसरकारी तौर पर नहीं की है। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा है जो कि फील करता है कि अब दाऊद की जो वैल्यू है वो खत्म हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि आईएसआई भी मानता है कि अगर वो जिंदा रहा तो हो सकता है कि उससे काम तो भविष्य में कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन हो सकता है कि उसने पकड़े गया या कहीं अमेरिका के किसी इंटरोगेशन एजेंसी ने उसको पकड़ ली तो वो शायद विगत 20-30 साल से उसने दुनिया में किस-किस कोने में क्या-क्या किया है सारा उगल दे। इसीलिए ऐसा कुछ लोग मान रहे हैं कि शायद आईएसआई ही उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही है। मैं अभी-अभी आधे घंटे पहले मेरे एक और मित्र से बात कर रहा था जो कि इंडियन इंटेलिजेंस में काम कर चुके हैं। उनका कहना थोड़ा अलग था। उनका कहना ये था कि जहाँ तक आईएसआई की बात है वो दाऊद को और कुछ दिनों तक जिंदा रहने की इजाजत देगी, क्योंकि दाऊद जो है वो आईएसआई जो दुनिया के अलग-अलग देशों में जो टेरर एक्टिविटीज को फंडिंग करता है, दाऊद उसका हवाला जो लिंक्स है उसको दुबई से अपने गुर्गों से कंट्रोल करता है। तो ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है जानना दर्शकों के लिए कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, चाहे वो एनआईए हो, आईबी हो या रॉ हो, वो इस पूरे मामले पर बहुत पैनी नजर रखी हुई है। देवनाथ सर, क्या जिस तरह से हमने हाल में देखा था कि अननेम्ड गनमैन से अनमेंड जो मैन थे वो लगातार पाकिस्तान में आतंकियों को निशाना बना रहे थे, और एक तरफ से एक परसेप्शन या थियरी ये भी थी कि हो सकता है कि इंडियन एजेंसीज जो हैं वो उस तरह की कोशिश कर रही हैं और पाकिस्तान में ऐसे आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। क्या इस एंगल से आप इसे देखेंगे? जी हाँ, ये तो पुख्ता बात है कि पिछले 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने से पाकिस्तान में काफी जो हमारे इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट पर टेररिस्ट थे, जिन्होंने हिंदुस्तान में या जेएनके में टेरर एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया, वो चुन-चुन कर मारे जा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने बार-बार ये दावा किया है कि ये आपस में जो इनका इंटरनल गैंग वार है, उसकी वजह से मारे जा रहे हैं। एक चीज जो आज सुबह बातचीत में निकली है वो है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो दाऊद के जितने विरोधी हैं, खासतौर से भारत में उनका दाऊद का जिनके साथ कंपटीशन था बॉम्बे में, जैसे कि छोटा राजन हो गया, इजाज लकड़वाला ग्रुप हो गया या अरुण गावली के जो गुर्गे हैं, उनके साथ कांटेक्ट बना के रखा हुआ है कि इनमें से किसी ने तो दाऊद को हलाक नहीं कर दिया। एक और थ्योरी जो अब पाकिस्तान की 2 यूट्यूब चैनल में आ रही है कि शायद ऐसा हो कि दाऊद के संबंध जो है उनकी पहली जो पत्नी थी उसके साथ सही नहीं है, जरा टेंशन में थे।
ये याद रखना पड़ेगा कि दाऊद की पहली पत्नी जिनका नाम जुबीना जरीन था, शायद वो भी, उनके रिलेशन भी दाऊद के साथ थोड़े टेंस चल रहे थे पिछले कुछ दिनों से। तो काफी सारी थ्योरी सामने आ रही हैं, लेकिन कंफर्मेशन होना बाकी है। आरजू काजमी पाकिस्तान जो की कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं देवना से, उनका ही दावा है कि एक थियरी वो भी दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ये खबर लीक हुई या सामने आई, उसी के तुरंत बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी गई, उनको बंद कर दिया गया। इनके रिलेशन को वो पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही हैं। जी हाँ, इसमें तो फैक्ट है कि पाकिस्तान में कल रात से ही इंटरनेट और सोशल मीडिया जो हैं, सबको या तो बंद कर दिया गया हम्म। है या हम्म। उनको दबाया जाने की कोशिश कर रही है। आईएसआई जो है और पाकिस्तान की आर्मी अक्सर पहले भी ये बिहेवियर पैटर्न दिखा चुकी है। जब भी पाकिस्तान में किसी उनके आईएसआई के गुर्गे की मारे जाने की खबर आती थी, वो क्या करते हैं कि 2-3 दिन तक ऐसी खबरों को नकारते रहते हैं। उसके बाद आस्ते से बोल देते हैं कि वो जो है बीमारी से, बुढ़ापे से या किसी दूर-दराज के कोने में मारा गया। बिल्कुल, नजर आईएसआई हमारी को बनी हुई है यूके देवनाथ से। तमाम जानकारी के लिए, तथ्यों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। क्या दाऊद को जहर दिया गया? क्या दाऊद जिंदा है? क्या दाऊद की हालत नाजुक है? इन तमाम सवालों का जवाब कुछ वक्त में मिल सकता है। खबरें लगातार